हम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने विश्वास और इच्छाओं को खुले शब्दों में कहें और उसके अनुसार जीने का संकल्प लें। यह विचार हमें बताता है कि जब हम अपने दिल की इच्छाओं को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं और विश्वास के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें उन इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए मार्क 11:24 में यीशु कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिला है और तुम्हें वह मिल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को प्रकट करना चाहिए और उस हिसाब से अंगीकार भी करना चाहिए। हम कभी भी अपनी जीवन के लिए नेगेटिव अंगीकार ना करें। अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमें सही दिशा दे और जैसे हम देखना चाहते हैं वैसा ही हमारे लिए हो जाए। इस वीडियो पर ब्रदर सूरज प्रेमानी ने इन्हीं सब विषय को केंद्रित करते हुए हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब्राहम को अपने पास बुलाया। जब अब्राहम परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर ने उसके साथ कुछ वादे किए और कुछ कमांड्स दी, आज्ञाएं। आज्ञा को उर्दू में क्या कहेंगे? हुक्म दिए। थैंक यू। हुक्म दिए। खुदा ने उससे कहा, अपना घर छोड़, अपने बाप का घर छोड़ और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चला जा। अब्राहम चला गया। कुछ समय के बाद बाइबल बताती है, अब्राहम को 100 साल की उम्र में खुदा ने एक बेटा दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब खुदा ने उसी बेटे को मारने के लिए कहा कि इसे खत्म कर दे। आप जानते हैं अब्राहम ने क्या किया? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों का इस चीज पे ध्यान गया है कि नहीं। जब अब्राहम अपने बेटे को ऊपर ले जा रहा था पहाड़ पे ताकि उसे बलिदान करे, ताकि उसे खत्म करे, उसने अपने 2 लोगों को पहाड़ के नीचे खड़ा किया और पता है उन्हें क्या कहा? तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वापस आएंगे। यस, हम वापस आएंगे। आप वहां होते तो अब्राहम से नहीं पूछते, एक्सक्यूज मी अब्राहम, खुदा ने कहा है आपको उसे मारना है। पर अब्राहम ने कहा नहीं, हम लौटेंगे। आप जानते हैं अब्राहम ने जो चीज अब्राहम देखना चाहता था ना, अब्राहम ने वही कही। और बाइबल बताती है वो ऊपर गया और खुदा ने उससे कहा, अपने बेटे को मत छू, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरे खौफ में चल रहा है। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप वो कहते हैं जो आप देखना चाहते हैं? कि आप वो कहते हैं जो आप देखना भी नहीं चाहते? मुझे माफ करिए, आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, खुदावन के इस हैकल में बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है हम क्या बोल रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे जो लोग हैं ना, आज कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो खुदा की रूह के वश में नहीं है। वे अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स के साथ इतने कनेक्ट हैं कि जो चाहे वो अपने लिए बोल देते हैं, अपनी लाइफ खराब कर देते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं, हमेशा मरने की बातें करती है, हमेशा। बच्चों को बोलेगी, आज मैं जिंदा हूं, खाना मिल रहा है, कल मैं चली गई, देख लेना। काय को? कई सारे लोग आप देखो हमेशा मरने की बातें करते हैं। लड़का लड़कियों के ब्रेकअप होंगे, उसके बाद इनके स्टेटस पढ़ के देखो, मैं जा रही हूं, जल्दी जा, मैं जा रहा हूं मरने, ये वो। मतलब स्टेटस ताना मारने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लड़के लड़कियां जब अलग हो जाते हैं, हमारे इंडिया में अभी बॉयफ्रेंड का नया नाम रखा है बाबू। दे कॉल देम बाबू। बाबू ने खाना खाया, बाबू मार के इंसान खा जाए, खाने की बात करते हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है सोना, सोना मोना जादू टोना। यू नो, अभी इन लोगों ने पूरा सब बदल दिया है। वो बाबू, सोना मोना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। आजकल प्यार भी ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। कुछ दिन रुकिए, बच्चे भी डाउनलोड होंगे। बच्चे 9 महीने डाउनलोड करने के लिए रख लिए। और आप जानते हैं सारा दिन लोग इस पे बैठे रहते हैं, होल डे। ये आजकल तो ये 4 उंगलियां काम ही नहीं करती। ओनली दिस।
सिर्फ 2 अंगूठे काम करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको शायद हंसी आ रही है। कुछ लोग अपना फोन बाथरूम में न ले जाए ना, उनको पॉटी नहीं आती। ऑल डे फोन 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 फोन, मीटिंग में फोन, चर्च में फोन, बाहर फोन, इधर फोन, उधर फोन, हर जगह पे फोन। दे आर सो मच ऑक्यूपाइड। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं अंकल, आप फोन यूज करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चीजें आपके हाथ में हैं ये अच्छी बात है, आप चीजों के हाथ में हैं ये बुरी बात है। चीजें आपके हाथ में है ना, कोई इशू नहीं है, आप चीजों के हाथ में है, इट इज अ वर्स्ट थिंग। हालेलुया। बाइबल, मेरी बाइबल कहती है अब्राहम ने वो कहा जो अब्राहम देखना चाहता था। आप क्या बोलते हैं? सारा दिन मरने की बातें, मैं मर जाऊंगी, देख लेना, मैं मर जाऊंगा, रात को घर पे नहीं आऊंगा। भाई इजरायली भी ऐसे ही थे। कितने लोगों ने देखा इजरायली कैसे थे? खाना नहीं मिलता था, हमें मरने के लिए इधर क्यों लाया? हमेशा मरने की बातें करते थे। आपने वो वीडियो देखी जो एलाइजा को मिली? एलाइजा उसको कहता है मेरे लिए खाना लेकर आ। नहीं है, आखिरी है, खाएं मर जाए। बहुत लोग आप देखते रहेंगे अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। क्यों मरना है? आइए अपने पास वाले से पूछिए, क्यों मरना है जी? Why you want to die? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे चर्च के अंदर बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं और कहते हैं दुआ करो हम और जिए, हम खुदा के लिए जिए। They are so passionate for Jesus. Hallelujah. इधर यंग लोग मरने की बातें करते हैं। बच्चों को मोबाइल में तो मैं जा रहा हूं मरने, जवानों को भी मरना है, सबको मरना है, तो खुदा का काम कौन करेगा? यीशु इसलिए थोड़ी मरा ताकि आप मरे, बाइबल कहती है वो इसलिए मरा ताकि आप जिए। यू शुड लिव फॉर जीसस। मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप क्या बोलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारी बाइबल कहती है देयर वाज अ मैन कॉल्ड डेविड। दाऊद नाम का एक व्यक्ति था। एक समय था जब गुलायत नामक एक व्यक्ति सामने आया, इजराइल को ललकारने लगा, हे इजराइलियों लड़ो मुझसे, अगर मैं हारा मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा, तुम हारे तुम हमारे गुलाम बनोगे। हर दिन शाऊल बादशाह ये सारी बातें देख देख कर डिस्टर्ब हो गया, डिस्करेज हो गया। आप जानते हैं, यहां देखिए, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, पर वो आपको यकीन दिला सकता है कि आप हारेंगे। शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, लेकिन वो आपको यकीन दिला सकता है तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे, मत कर दुआ। इतनी बार किया, कुछ हुआ क्या? पास्टर से करवाई, मिनिस्ट्री से उस प्रेयर टावर पे कॉल किया, इंडिया में कॉल किया, इतनी बड़ी चर्च को, क्या हुआ तेरा? शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, पर वो आपको यकीन दिला सकता है आप अब नहीं जीत सकते। शाऊल के साथ उसने वही किया। मैं हमेशा कहता हूं, लड़ाई एफर्ट डाल के हार के आना न एफर्ट डालने से बेहतर है। हार गए ना, कोई बात नहीं, कम से कम गए तो सही थे, लड़ाई तो की हमने। कई लोग लड़ते नहीं है, ओ मुझसे होगा थोड़ी। मैं कितने जवानों को कहता हूं सुबह उठो, सुबह उठ के दुआ करो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, सुबह दुआ करो। नहीं पास्टर जी, हमको नींद, हम नहीं उठ पाते। कहां से उठ पाएंगे, कैसे उठ पाएंगे आप? क्योंकि हम सोते ही सुबह। पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही रात को 5 बजे। 5 बजे तक हम ऑनलाइन रहते, बैठे रहेंगे मोबाइल, लेकिन सुबह नहीं उठेंगे। कितने सारे बहनों को, कितने सारे भाइयों को मैं कहता हूं उठो, दुआ करो सुबह। नहीं ब्रदर, हमसे होती ही नहीं है। पता है क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप यहां हारे हुए। मैं 2 बजे सो जाऊं, 5:30 बजे उठता हूं, 3 बजे सो जाऊं, 5:30 बजे उठ जाता हूं, क्योंकि 11 बजे के बाद मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है, मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं। घर के काम रहेंगे, चर्च के काम रहेंगे, ऑफिस के काम रहेंगे। मैं चाहकर भी खुदा को वैसा टाइम नहीं दे पाता जैसा मैं देना चाहता हूं। इसीलिए मैं जल्दी उठता हूं, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद मैं पूरा दिन सुकून में रहता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार हम अपनी जिंदगी में हारी हुई जिंदगी जीते। आपने देखा शाऊल बगैर लड़ाई के हार गया।
लेकिन जब दाऊद वहां पर आया, दाऊद ने भी सेम शब्द सुने, दाऊद ने भी सेम चीजें सुनी, लेकिन दाऊद कितना अलग था। दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे इससे भी बचा देगा। बाइबल बताती है दाऊद वहां पर गया और दाऊद ने उसे मार दिया। आप जानते हो, दाऊद जीता बाद में, लेकिन दाऊद पहले यहां जीता हुआ था और दाऊद ने वही कन्फेस किया। आप क्या देखना चाहते हैं? क्या आप जो देखना चाहते हैं, क्या आप उसे बोलते हैं कि आप वो बोलते हैं जो आप देखना भी नहीं चाहते? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। मेरे पास कोई आपके लिए लंबा संदेश नहीं है। मैं 15 से 20 मिनट में संदेश खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप सामने देखें। मैं हमेशा प्रभु से एक सवाल पूछता था, खुदा आप क्यों चाहते हैं कि हम अपने मुंह से तेरा कलाम बोलें? क्या हमारा विश्वास जो दिल में है वो काफी नहीं है? क्या इतना काफी नहीं है कि मैं अपने दिल में ये विश्वास करता हूं कि आप खुदा हैं और आप सब कुछ ठीक करेंगे? क्या ये सब बोलना जरूरी है? मैं 18 ईयर्स से क्रिश्चियन हूं, 18 साल से मैं मसीह में हूं। मैं प्रभु से रोज कहता था, मुझे पता, ऑनेस्टली कहता हूं, मैंने अपने और खुदा के साथ रिलेशनशिप को छोड़ और किसी चीज पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया। हमेशा मैंने इसी चीज पे ध्यान दिया है। और एक दिन मैंने खुदा से पूछा, खुदा जो ईमान में रखता हूं, क्या वो ईमान काफी नहीं है? आप क्यों चाहते हैं कि मैं हर चीज कन्फेस करूं? आप क्यों चाहते हैं जो कलाम आपने मुझे दिया है मैं उससे बोलूं? जैसे कि आज पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, पास्टर सोडी जी कह रहे थे, वो तलवार देता है अभी। आप चाहते हो? क्यों खुदा चाहता है कि हम गूंगों की तरह जिंदगी न जिए? जैसे शैतान यीशु के पास आता है और कहता है, देख ये पत्थर है, इसे रोटी बना। यीशु कहता है, नहीं, ये लिखा है, हम रोटी से नहीं पर खुदा के मुंह के कलाम से जिएंगे। फिर शैतान आता है कोई और चीज लेकर और बाइबल बताती है, यीशु फिर उसे कहता है, नहीं, ये लिखा है। फिर तीसरी चीज लेके आता है, तीसरी बार भी यीशु यही कहता है, नहीं, ये लिखा है। क्यों यीशु हर बार उसे कुछ बोलता था? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, क्यों खुदा चाहता है जो उसका कलाम उसने आपको दिया है वो बोला जाए? क्योंकि बाइबल कहती है उसके कलाम में पैदाइश है, उसके कलाम में उत्पत्ति है। जो आप कहते हो उसके कलाम से वो पैदा होता है, इसीलिए वो चाहता है उसका कलाम बोला जाए। जानते हैं, जैसे खुदा ने कहा, लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए, वो रोशनी हो गई। वो उसका कलाम था, उसे सेम कलाम आपके दिल में डाला है ताकि आप जो कहे वो हो जाए। उसके कलाम में पैदाइश है, उसके कलाम में उत्पत्ति है, उसके कलाम में हिज वर्ड हैव अ जेनेसिस। जो आप कहेंगे वो आपके लिए होगा। उसके कलाम में क्या कहती है बाइबल? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। आदि में परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। उसके बाद क्या लिखा है? जो कुछ पैदा हुआ, कुछ भी कलाम के बगैर पैदा नहीं हुआ। इसीलिए वो चाहता है आप कलाम कहें, क्योंकि उसके कलाम में पैदा करने की ताकत है। इसीलिए वो चाहता है आप सिर्फ उसे दिल में नहीं, उसे अंगीकार करें। जैसे वो कहता है, पहाड़ से कहो, उसे कहो। मेरी बहनों, जब आपके हेयर फॉल होते हैं, टेंशन मत लो, परेशान मत होइए। जब आपके बाल गिरते हैं, उसे कहिए यीशु के नाम में बंद हो जाए। कन्फेस द लाइफ। जानते हैं, आप में से कई सारे लोग सिर्फ दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, कहां कहां दुआ नहीं करनी है, कहां कहां आपको कन्फेस करना है, बोलना है। ये हिस्से को लेकर, यहां से लेकर यहां तक 6 साल तक मुझे स्किन डिजीज थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने डिजीज सुनी है। इट्स कॉल्ड एक्जिमा। देयर इज अ स्किन डिजीज कॉल्ड एक्जिमा। इतनी गंदी बदबू आती है उन फोड़ियों में से कि आप किसी के पास बैठ नहीं सकते। इतना इचिंग होता है, इतना इचिंग होता है। और सबसे खतरनाक बात, अगर आपने एक बार यहां पर इचिंग किया और आपने हाथ नहीं धोया, आप किधर भी हाथ लगा दोगे वहां भी हो जाएगा। एक बार मैंने यहां से इच करके यहां हाथ लगा दिया था, अगले दिन यहां भी हो गया था। मैं क्रीम लगाता था, इतनी सी क्रीम होती थी, रोज लगाता था, ठीक हो जाता था। क्रीम लगाना बंद करता था, वापस आ जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया।
मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं बड़ा तंग हूं इससे। और पता है मैं क्या करता था? आप विश्वास कीजिए, मैं रोता था, प्रभु लॉर्ड हील मी लॉर्ड, मैं ऐसे रोता था। मुझे एक दिन खुदा ने कहा, मैं तुझे ठीक कर चुका हूं। मैंने खुदा से कहा, लेकिन ये तो है अभी भी, बोल से, बात कर से। मैंने कहा क्या बात करूं? मैंने पेड़ से बात की, उसने मेरी सुनी। हाँ, मैंने तूफान से कहा थम जाओ, उसने मेरी सुनी। हाँ, मैंने मुर्दे को कहा जिंदा हो जाए, उसने मेरी सुनी। वो मेरी सुनते थे, तेरी एक्जिमा तेरी नहीं सुनेगी। और मैंने यीशु के नाम से हाथ रखा और मैंने कहा, यीशु के नाम से, वह खुदावन जिसने हमें इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई सर्व, और मैंने हर दिन इसे कर्स किया, सूख जाने की आज्ञा दी। आज कई सालों से मुझे कोई एक्जिमा नहीं है, मेरी टांग बिल्कुल चंगी हो चुकी है। आई एम टोटली हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे कलीसिया के अंदर एक लड़का आता है, आज भी आता है। He is a mentally retarded, उसको समझ में नहीं आता है। कभी भी पैंट खोल देगा, शर्ट उतार देगा, कुछ भी करता है। अपनी बहनों के साथ कभी कभी आता है। मैं अपनी दिल्ली की कलीसिया की बात बता रहा हूं। खुदा ने मुझे 5 चर्चेस दी हैं, दिल्ली ब्रांच की बात है। एक लड़का आता है, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है। उसकी मम्मी आती थी, रोती थी, ब्रदर प्लीज कुछ करो, ब्रदर प्लीज कुछ करो। मैं उसको कहता था, आंटी खुदा ने आपको दिया है, आप करो। क्या करना है बोलो। रोज इसके ऊपर वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस किया करो, एवरी सिंगल डे बोला करो। वो हर दिन उठती थी और अपने बच्चे को कहती थी, यीशु के नाम में इसकी विजडम हील हो रही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हील हो रही है। ये लड़का चलेगा, दौड़ेगा, नॉर्मल वर्क करेगा। विश्वास कीजिए, वो लड़का इन दिनों में चंगा हो रहा है। क्यों खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम को अपने मुंह से कहें? क्योंकि उसके कलाम में पैदाइश है, उसके कलाम में उत्पत्ति है, उसके कलाम में पैदा होने की ताकत है। क्या आप उसे बोलते हैं? कितना डेविल आपको मेंटली टॉर्चर करता है, आपको पता है? आप जानते हैं शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मैं छाप के आया, ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी छाप के आया। देखना चाहते हैं? This is the biggest weapon of devil. अच्छा, सब ठीक हो गया? अच्छा, सब ठीक हो गया? बस एक प्रार्थना कर दी, सब ठीक हो गया? देख तेरी सांस वैसी ही, देख तेरी बहू वैसी ही। कुछ बदला है? इतनी दुआ करते हो, कुछ बदला है? क्या ये सच है खुदा ने कहा है कोई फल मत खाना? अगर तू खुदा का बेटा है, अगर, देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस डाल रहा है। शैतान तलवार और हथियार लेके नहीं आता है। उसे पता है एक आदमी को सबसे ज्यादा बर्बाद कंफ्यूजन्स करते हैं जब उसके दिमाग में सवाल होते हैं, चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, जब अनसेटल्ड मैटर्स होते हैं लाइफ के अंदर। उसे पता है एक इंसान को मेंटली टॉर्चर कैसे करना है। वो कई बार ये लेके आएगा, दुआ के बाद आएगा, अच्छा हो गया, ऐसा कैसे हो गया? नहीं 40 दिन उपवास करना पड़ेगा, बाद में होगा। मुझे कितनी बार इस चीज से सफर करवाया है, मैं आपको बता नहीं सकता।